जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो अपनी जबान बंद कर लो। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो तो चाहते ही यही हैं कि आप उनसे बहस करो, उन्हें जवाब दो, ताकि उनकी तस्कीन हो जाए कि उनके कुछ कहने से आपको बहुत फर्क पड़ा है और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। उम्मीद के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे देने वालों की ही कतार में रखना मेरे मालिक, तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। जिंदगी को आसान बनाने के राज, कम ख्वाहिशात रखो, सादा सोच अपनाओ, फजूल बातें छोड़ दो, वक्त की कद्र करो, खुद को संभालो, छोटी खुशियों को अपनाओ, सादगी में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, मुस्बत रहो, सुकून हासिल करो। नफ्सियात के मुताबिक कोई इंसान छोटा नहीं होता, वो खुद को खुद छोटा समझ लेता है। दुनिया आपको वही मकाम देती है जो आप खुद अपने जहन में तय कर लेते हैं। छोटी सोच डर पैदा करती है और बड़ी सोच हिम्मत पैदा करती है। जो शख्स खुद को आम मान लेता है वो सारी जिंदगी आम ही रहता है, और जो शख्स अपने जहन में बड़ा बनने की इजाजत दे देता है, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देती है। दो आदमी एक ही हालात में जीते हैं। एक कहता है मेरे बस की बात नहीं, मैं कहां और कामयाबी कहां। दूसरा कहता है अगर कोई कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं, मुझे वक्त लगेगा मगर मैं पहुंच जाऊंगा। वक्त साबित करता है कि फर्क हालात का नहीं था, फर्क सिर्फ सोच का था। दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही सफर करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। लोग सिर्फ खुद के सगे होते हैं। आप सारी उम्र किसी के खैर खा हो जाएं, बस जरा सी गलती, गलत फहमी या बदगुमानी की देर है, आपकी भलाई आपके खुलूस समेत मुंह पर मार दी जाएगी। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। किसी के बहुत करीब मत जाओ, किसी से हमदर्दी की तवक्को मत रखो, दूसरों के लिए मत जियो, क्योंकि तुम्हारी जात पहले है। अपनी खुशी को लोगों या चीजों के साथ मत जोड़ो। अपने लिए एक वतन बनाओ ताकि किसी के बिछड़ने से तुम बिखर ना जाओ, क्योंकि आसमान से कोई शख्स नहीं आएगा जो तुम्हारी तारीकी को रोशन करे। खुद अपने लिए रोशनी बनो। तुम ही हो जो अपनी रूह को खुश कर सकते हो और बिखरने से खुद को दोबारा तरतीब दे सकते हो। लिहाजा खुद के लिए सब कुछ बन जाओ। कभी कभार कुछ लोगों के साथ बहस करने से बेहतर है वो जो आपको जैसा समझ रहे हैं उन्हें वैसा ही समझने दें और फिर वक्त का इंतजार करें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए वक्त के पास बेहतरीन जवाब होता है। कानों के कच्चे लोगों को हमेशा अपने किरदार और अखलाक से जवाब देना चाहिए, और ऐसे लोगों के सामने अपनी सफाइयां पेश करने का कोई फायदा नहीं। 10 उसूल जो इंसान को अंदर से फौलाद बना देते हैं। जो बात तुम खुद बर्दाश्त नहीं करते वही तुम्हें तोड़ती है। आसान रास्ते अक्सर इंसान को कमजोर बना देते हैं। अपनी कीमत कम खुद लगाओगे तो दुनिया भी कम ही देगी। हर खामोशी कमजोरी नहीं, कुछ खामोशियां ताकत होती हैं। वक्ती तारीफ मुस्तकिल तरक्की की दुश्मन होती है। जो चीज तुम्हें काबू ना करने दे वही तुम्हारी गुलामी बन जाती है। अपनी हदें खुद तय करो, वरना लोग तय करेंगे। नज्म के बगैर मेहनत शोर बन जाती है। जो आज खुद पर सख्त है कल हालात पर गालिब होगा। असल ताकत खुद को टूटने ना देना है। ज़हनी तौर पर मजबूत कैसे रहें? सबसे उम्मीदें रखना छोड़ दें। कबूल करें कि जिंदगी हमेशा मुनसिफाना नहीं होती। मोहब्बत या तवज्जो की भीख ना मांगे। अपने जज्बात को काबू में रखें।
अफरा तफरी में भी पुरसुकून रहना सीखें। हर बात को जाती तौर पर लेना बंद करें। जहरीले लोगों से खुद को दूर रखें। मसाइल पर नहीं, हल पर तवज्जो दें और हर हाल में अपने आप पर यकीन रखें। जिंदगी के बेहतरीन उसूल। जिंदगी में इज्जत पर कभी समझौता ना करें। हमेशा फैसले दिल से करें, दिमाग से नहीं। जहां इज्जत ना हो वहां कभी ना जाएं। तहरीर पढ़े बगैर किसी भी मुआहिदे पर दस्तखत ना करें। अपने से नीचे वालों को देखें, ऊपर वालों को नहीं। अपने मियार से कभी नीचे ना गिरें। रोज रोज के आने जाने से इंसान की कद्र कम हो जाती है। मशवरा सबसे लें, लेकिन फैसला अपना करें। अगर इज्जत कमानी है तो ये 10 उसूल बनाओ। किसी को 2 बार से ज्यादा कॉल ना करो। खुददार बनो। हद से ज्यादा दोस्ती ना रखो। फासला ही वकार है। जब तक कोई ना पूछे अपनी अक्ल ना बांटो, वरना बेकदरी होगी। कम बोलो। राजदारी और खामोशी में ताकत है। अपने अगले कदम किसी को मत बताओ। सरप्राइज ही कामयाबी है। पैसे कमाने के कई रास्ते तलाश करो। खुद कफील बनो। किसी की मजबूरी ना बनो, किसी की पसंद बनो। सबको खुश करना जरूरी नहीं, खुद को खुश रखो। वही करो जो तुम्हें सही लगे। दिल की सुनो, दुनिया की नहीं। सजदों से इश्क कर लो। जवानी बार बार नहीं मिलती। जब अल्लाह ताला मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। नमाज को मोहब्बत समझकर पढ़ोगे तो अल्लाह ताला अगली नमाज के लिए खुद बुलाएगा। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना। आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट चुके हैं। दुनिया की हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानून फितरत है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत की एक वजह यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में मसरूफ हैं। जानते हो, अल्लाह पर तवक्कुल के बाद होने वाले मोजज़े हकीकत होते हैं। जब तुम मुसलसल आसानी की दुआएं करते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह जवाब नहीं देता। जब जब तुम दुआएं करते हो, अल्लाह तब कहीं किसी के दिल को नरम कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में कोई ख्याल डाल रहा होता है। गर्ज तुम्हारे लिए असबाब बना रहा होता है। बस तवक्कुल की राह पर चलते रहो। ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा रब है, और रब की मोहब्बत ही दिलों का नूर है। और जब आपको लगे कि अल्लाह की मदद, अल्लाह का जवाब नहीं आ रहा, तो अपने सब्र को मजबूती से थाम लेना, क्योंकि आजमाइश जहां बर्दाश्त से ज्यादा हो जाती है, वहीं से कोई ना कोई मुजज़ा हो जाता है। ज़हनी कोशिश के उसूल जो सबको आपकी तरफ खींचते हैं। जो शख्स तवज्जो का तलबगार नहीं होता, वो ज्यादा पुरकशिश महसूस होता है। मसरूफ दिखाई देना ज़हनी अहमियत बढ़ाता है। पूरी दस्तयाबी कशिश कम कर देती है। अपनी दुनिया में मगन रहना तजस्सुस पैदा करता है। कम रद्द अमल दूसरों को करीब आने पर मजबूर करता है। खुद पर तवज्जो देना एतमाद जाहिर करता है। बेनियाजी खामोश ताकत बन जाती है। लाख इख्तिलाफ के बावजूद कभी भी अपने घर के शेर को मत मारो, वरना इर्द गिर्द के कुत्ते तुम्हें नोच डालेंगे। खुद को बेहतर बनाने के 10 सादा तरीके। ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं होता। हालात बदलते जरूर हैं। सीखना कभी मत छोड़ो। किताबें, कोर्सेज और नई स्किल्स तुम्हें दूसरों से आगे ले जाती हैं। ज़हनी सुकून पर तवज्जो दो। टेंशन को नजरअंदाज करो। मजबूत ज़हन ही मजबूत जिंदगी बनाता है। ट्रेनिंग और वर्कशॉप ज्वाइन करो। नए लोगों से मिलो, नया सीखो, खुद को अपडेट रखो। पैसों की समझ पैदा करो। आमदन, खर्च और बचत की समझ जिंदगी आसान बना देती है। लोगों से बात करने की स्किल सीखो। अच्छा बोलना और सुनना रिश्ते भी बनाता है और मौके भी। वक्त की कदर करो। जो वक्त संभाल लेता है वही जिंदगी संभाल लेता है। अपना कोई शौक जरूर रखो।
शौक इंसान को अंदर से जिंदा रखता है। उस्ताद या रहनुमा तलाश करो, किसी तजर्बाकार की सोहबत रास्ता आसान कर देती है। अल्लाह ताला फरमाता है, तू सब्र तो कर, मैं तेरा सुकून छीनने वालों को वहां से तोड़ूंगा जहां से उन्हें गुमान भी नहीं होगा। अपने आप को पुरवकार बनाने की नफ्सियाती चालें, खुद को पुरेतमाद जाहिर करें, चाहे अंदर से ऐसा ना भी हो। इससे लोग समझते हैं कि आप अहम हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात गौर से सुने, तो फिर पहले उसका नाम लें। जब आप पुरसुकून रहते हैं तो सामने वाला खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। मुश्किल हालात में काबू पाने के लिए आवाज ऊंची ना करें, बल्कि आहिस्ता बोलें। लोगों से छोटे छोटे एहसान मांगिए, इससे वो आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। जवाब देने से पहले थोड़ा सा रुकें, इससे आप पुरेतमाद लगते हैं। दूसरों को ज्यादा बोलने दें ताकि उन्हें लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है। लोग ऐसे शख्स को पसंद करते हैं जो उन्हें तवज्जो दे। पुरकशिश शख्सियत के राज, घर में भी परफ्यूम लगा के रखें, लोगों को नाम लेकर पुकारें, ये बहुत पर्सनल लगता है। बगैर वजह के मुस्कुराएं, खुलकर हंसें, ये मकनातीसी कशिश रखता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, आपका अंदाज आपकी शख्सियत बोलता है। सवाल पूछें और सुनें, इससे लोग खुद को अहम महसूस करते हैं। जब आप बगैर किसी बहाने के नहीं कहते हैं, नजरें मिलाकर बात करें, यह बहुत ताकतवर होता है। आप पुरसुकून अंदाज में बोलें, इससे आप महफिल पर छा जाते हैं। आहिस्ता चलें, इससे आप पुरएतमाद नजर आते हैं। जब आप खामोश रहते हैं, यह आपकी ज़ब्ते नफ्स को जाहिर करता है। लोगों का एतमाद बरकरार रखें, इससे लोग आप पर गहरा भरोसा करते हैं। एक पुरस्रार शख्सियत बने, मुस्कुराएं लेकिन होंठ बंद रखें। कम बोलने में ज्यादा कशिश होती है। अपने प्लान्स के बारे में मत बताएं, सिर्फ नताइज दिखाएं। अवामी जगहों पर किताब पढ़ें, ये खामोशी में गहरा पैगाम देता है। हाँ कहने के बजाय सिर्फ सर हिलाएं, खामोशी में असर है। हर वक्त दस्तयाब मत रहें, थोड़ा फासले में कशिश है। अपने बारे में कम बात करें, हर चीज सबको जानने ना दें। 16 अहम और जिंदगी में काम आने वाली बातें। फजूल बोलना छोड़ दें, जरा जरा सी बात पर हैरान होना छोड़ दें। मिन्नत समाजत बंद कर दें, सिर्फ वही बात करें जो जरूरी हो। अपनी बॉडी लैंग्वेज बेहतर करें, अपने मकासद पर काम करें। अपने वक्त की कदर करें, कम दस्तयाब रहें। अपने इर्द गिर्द लोगों के मिजाज को समझें, जल्दबाजी ना करें। उन लोगों को तलाश करना छोड़ दें जो आपको तलाश नहीं करते। उन लोगों के पास कम जाएं जो आपके पास नहीं आते। अपने आप को भी वक्त दें, इज्जत नफ्स को मजरूह ना होने दें। एतमाद से गुफ्तगू करें, हमेशा अच्छे दिखाई दें, साफ सुथरा रहें। कुरान मजीद की लाडली सूरत जो अल्लाह ताला से इसके पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन लड़ेगी, सूरतुल मुल्क। ये सूरत अपने पढ़ने वाले की मग़फ़िरत करवाएगी, अज़ाबे कब्र से बचाएगी और जन्नत में साथ लेकर जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात को ये सूरत सोने से पहले पढ़ा करते थे। 5 चीजें जरूर अपनाएं, फिर गैब से रिज़्क़ आएगा और बरकत ही बरकत होगी। नंबर 1, इस्तग़फ़ार की कसरत करें। रोजाना अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना गुनाहों को मिटाता है और रिज़्क़ में इजाफा करता है। नंबर 2, दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ें। दुरूद शरीफ मुश्किलात को आसान और रिज़्क़ को वसी करता है। नंबर 3, सदका दिया करें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। सदका देने से रिज़्क़ कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। नंबर 4, फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ें। फजर के बाद का वक्त बरकत वाला होता है, इसमें सोना रिज़्क़ को कम कर देता है। नंबर 5, घर में दाखिल होते वक्त सलाम और बिस्मिल्लाह पढ़ें। ये अमल शैतान को दूर रखता है और घर में रहमत लाता है।